सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम डेट के बारे में। एग्जाम डेट आ गई है 17 फरवरी और 18 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। आप सभी को पता लग गया होगा। अगले 20 दिन आप क्या स्ट्रेटेजी रखें जिससे वर्दी आपकी हो, इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहे। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं जो आया है कि आपका एग्जाम है 17 और 18 फरवरी को। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भर्ती हेतु अभ्यर्थियों के अत्यधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दृष्टिगत से इस भर्ती लिखित परीक्षा 17/2/2024 एवं 18/2/2024 के दो पालियों में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, मतलब 17 फरवरी को 2 पाली होंगी और 18 फरवरी को 2 पाली होंगी, मतलब ओवरऑल टोटल 4 पालियों में आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, देखा जाए तो कितने 52-53 लाख बच्चे हैं, तो मतलब एक पाली में कितने लाख, 13 लाख बच्चे लगभग पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता लग गया है, अपनी तैयारी को अच्छे से रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले 20 दिन आपको क्या स्ट्रेटेजी रखने हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। देखो, जनरल साइंस कितने 38 क्वेश्चन आते हैं 76 नंबर के। ठीक है, हिंदी की बात करें 37 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, 74 नंबर के। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी इसमें क्या आते हैं, 38 क्वेश्चन आते हैं, 19 जो होते हैं वो मैथ्स के होते हैं, कंप्लीट मैथ्स होता है जो, और 19 होते हैं मेंटल एबिलिटी के। ठीक है, कितने 76 नंबर। और मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलिजेंस जो जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं वो कितने आते हैं, 37 क्वेश्चन आते हैं और ये होते हैं 74 नंबर। मतलब ओवरऑल कितने होते हैं, 150 प्रश्न और 300 नंबर का आपका एग्जाम होता है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी सेक्शन को हल्के में नहीं ले सकते कि छोड़ दें, कि इसको छोड़ दें और किसी और पर ज्यादा ध्यान दें। इसका मतलब यह है कि आपको प्रत्येक सेक्शन को साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो अगर हम बात करेंगे यहां पर इसके बारे में, सबसे पहले हम मैथ्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नॉर्मल मैथ्स आता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ्स है, जो प्रत्येक एसएससी द्वारा या फिर कोई भी एग्जाम कराए उनके द्वारा पूछा जाता है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें मैंने आपको कराए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर अभी तक आपने ये नहीं देखे हैं तो प्लीज इन वीडियो को देख लीजिएगा, चैनल पर एक्सप्लोर कीजिए, वहां सबको आपको मिलेगा, सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कराए का क्या फायदा होता है। अब आप यहाँ पर 7 से 8 पेपर हैं, ये ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम है, यहाँ से आप देखेंगे कि किस टाइप के प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं। अगर आपने अभी तक मैथ्स को नहीं पढ़ा भी है तो यहाँ से आप देखेंगे कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं और आप उनको क्या करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे, उनके फॉर्मूला रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी मेन चीज क्या है, सबसे पहले बात क्या है, देखो रिवीजन मस्ट है, रिवीजन PYQ, और क्या करो, फॉर्मूला रिवाइज। जैसे मेंसुरेशन के फॉर्मूले हैं, ठीक है, ट्रेन पर पेश फॉर्मूले होते हैं, औसत चाल निकालने का, जब समय का अंतर दिया हो, जब कुल समय दिया हो तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ऐसे बहुत से फॉर्मूले होते हैं छोटे छोटे जिनको याद रखना होता है, जैसे MP और CP का फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार के फॉर्मूले होते हैं और जिस पर आपको टाइप मिल जाएगी कैसे कैसे टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, आप उस टाइप के प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर जो 19 क्वेश्चन आते हैं उनमें से आपको 10 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जिनको आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो आपको ये 10 तो अपने करने ही हैं। बचे 9 क्वेश्चन में से आपको थोड़ा अच्छे लेवल के मिलेंगे, लेकिन इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आपका जो उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए कि 15 क्वेश्चन आपको मैथ के वहां पर सही कर आने हैं। अगर आप नेगेटिव मार्किंग में फंस रहे हैं तो ये आपकी गलती होगी, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं रीजनिंग की। अगर हम बात करें रीजनिंग की तो 37 क्वेश्चन तो ये जो प्रॉपर रीजनिंग के हैं और 19 क्वेश्चन कौन से, मेंटल एबिलिटी के। इसको मैथ में जोड़ो या इसमें जोड़ो लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ओवरऑल 56 से 57 क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपको प्रॉपर आपको ऐसी तैयारी करनी है, प्रत्येक जो इनका टाइप होता है, कंसेप्ट होता है, उनमें से निकालना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेने हैं।
ये ऐसे कर लेना है कि आपका इनमें से एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। अगर आप हार्डली गलत भी कर पा रहे हैं तो आप 50+ प्रश्न बिल्कुल सही कर आए, ये आपके सही होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर इतना प्रश्न आप सही कर आते हैं तो आपका एग्जाम में नंबर पड़ जाएगा। ठीक है, चलो वहां पर अगर मैंने बात करी मैथ्स में कितने, मैथ्स में 15+ क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, 15 आपके क्वेश्चन होने चाहिए। यहाँ पर आपके कितने होने चाहिए, प्लस 50+ क्वेश्चन होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं, अगर हम बात करें यहां पर हिंदी, देखो हिंदी क्या होती है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आपकी समझ में आ गया है तो ये फुल मार्क्स देती है आपको, और आपके समझ में नहीं आया तो आपको डुबो भी देगी। तो हिंदी में कितने क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन आएंगे आपके। तो आपके 37 क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, यहां पर आप जितना रिवीजन हो सके हिंदी का, जितना रिवीजन हो सके प्लीज उतना रिवीजन कीजिए, बार बार याद करिए, बार बार अपने प्रैक्टिस सेट देते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। और प्रैक्टिस सेट में आपको जो चीज नहीं मिले उसको थोड़ा सा लिख लीजिए। और अब नया मत पढ़िए कुछ भी, मतलब कुछ एक्स्ट्रा किसी क्लास लेने लग गए, ऐसा कुछ नहीं है। जितना प्रीवियस ईयर पढ़िए और जितना आपके पास कंटेंट है उनका रिवीजन कीजिए। तो रिवीजन मस्ट है, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपको यहाँ पर कितने नंबर चाहिए, कम से कम 37 में से आपके 30+ क्या 35 क्वेश्चन, 32 से 33 क्वेश्चन क्या होने चाहिए आपके, सही होने भी चाहिए। ठीक है, मैं एक 37 क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा क्योंकि 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो किसी पे नहीं होते, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन होते हैं, कोई बच्चा पढ़ा रखता है तो हो जाते हैं। तो 32 से 33 क्वेश्चन आपके एवरेज हैं जो ये सही होने चाहिए। जीएस की बात करें, जीएस में आपको क्या टाइम मिलेगा, यूपी जीएस और नॉर्मल जीएस दोनों मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी किताब लूसेंट होगी या फिर कोई और भी होगी, आप उससे पढ़ लीजिएगा। तो ओवरऑल बात क्या है कि आपको क्या चाहिए, आपको मैथ्स, हिंदी और रीजनिंग ये तीनों आपको अच्छा रखना होगा। अब हम बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर पिछले एक साल का करंट अफेयर जरूर पढ़ लीजिएगा, 2023। ठीक है, 2023 का करंट अफेयर कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पर आप 6% मिल जाएंगे। और अभी एग्जाम जो हुए हैं रिसेंटली, जैसे आईबी का एग्जाम हुआ है और दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, और 2-4 एग्जाम अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ, उससे पहले भी एग्जाम हुए हैं। तो उन सभी के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो करंट अफेयर के उनमें प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट था। अब हम बात करें आपके बारे में कि आपको करना क्या है आगे। देखो अगले 20 दिन नया नहीं पढ़ना है, रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि देखो नया पढ़ोगे, नई वीडियो देखोगे किसी की, तो आपको नई चीज़ें मिलेंगी। आपके पास जो आपका कंटेंट है उसको तैयार कीजिए अच्छे से, और बिल्कुल भी कुछ नया मत पढ़िए। मैं आपके लिए क्या लेकर आ रहा हूँ, देखो मैं आपको बता दूं, तो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपके लिए सीरीज लेकर आ रहा हूं, और प्लस में एक सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें हम जीएस की बात करेंगे, कंप्लीट जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मैथ्स के। ठीक है, ये रीजन आपको रिवीजन यहां से अच्छा हो जाएगा, आप जरूर जुड़ जाइए। यहाँ पर कंप्लीट प्रश्न करेंगे, जो भी एसएससी ने आज तक पूछे हैं उनको करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जितने भी पीवाईक्यू हुए हैं और जितने भी मैथ्स के प्रश्न आए हैं प्रत्येक एग्जाम के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, इन सभी के। तो जुड़ना न भूलें, और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके लिए एक अपडेट है कि दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू टीपो के क्या हो गए हैं, नोटिस जारी हो गए, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है। अभी तक जिसने अपना यहाँ पर लिस्ट नहीं देखी है वो जरूर देखिए, और क्या क्या हो रहा है अगर आपका हो गया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही एडब्ल्यू ड्राइवर के सबके स्टार्ट हो गए हैं। आपके लिए एक वीडियो आ रही है जिसमें आप बात करेंगे कि 10 मिस्टेक जानेंगे जिनके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये आपके लिए अपडेट था, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।